चलो बेगर्स मेथड क्या है, तो देखो अभी तक तुम्हें मैंने बताया कि जब भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अलग अलग चीजें आ जाएं तो उनको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप ग्रुप से या फिर इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से करते हैं। ठीक है, ग्रुप से या इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को। बट जहां एक जैसे ऑब्जेक्ट आ जाएं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आ जाएं बेटा, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेगर्स मेथड से। अभी बेगर मेथड क्या है देख, हाँ इसको मतलब एक बेगर्स क्वेश्चन से समझते हैं, इसलिए हम इसका नाम बेगर्स मेथड ऐसे ही दे देते हैं, कैजुअली नाम दे देते हैं, ऐसा कोई मेथड बुक्स में नहीं मिलेगा तुम्हें। In how many ways can we distribute 8 identical coins to 5 beggars such that each beggar can receive any number of coins? ठीक है, क्या है, 8 सिक्के हैं, आइडेंटिकल है बिल्कुल, ठीक है, और आपको 5 बेगर्स में बांटने होते हैं सच दैट हर एक बेगर को जितने मर्जी मिल जाए, इसको भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब इसमें क्या करना होता है, इंट्रोड्यूस, इसका जो मेथड होता है बेटा वो होता है इंट्रोड्यूस फेक आइडेंटिकल कॉइन्स। फेक नकली एक जैसे सिक्के लाओ, वन लेस देन नंबर ऑफ बेगर। क्या मतलब हुआ सर, सवाल के अंदर क्या करना है पहले समझ ले, फिर लॉजिक समझाऊंगा। 5 बेगर हैं तो बेगर से एक कम नकली सिक्के लेके आ। 5 बेगर हैं तो 4 नकली सिक्के ले आए तो 5 बोल दिया। ऑब्वियसली नकली है तो असली वालों से तो अलग होंगे। 4 एक जैसे नकली सिक्के हम लेके आएंगे क्योंकि 5 बेगर थे। क्या कर रहे हैं सर, नकली सिक्के क्यों ला रहे हैं, सब समझ आ जाएगा। और मैं बोल रहा हूं बड़ा प्यारा ऑब्जेक्टिव ट्रिक है, मैं ये बोल रहा हूं कि इन 8 असली और 4 नकली का जो अरेंजमेंट होगा क्या होगा, सोच सर 12 चीजें हो गई जिसमें से 8 अलाइक 4 अलाइक, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट थ्योरम 5 लग गई, यही अपना आंसर हो जाएगा। 12C4 हो गया, यानी कि तो 8 असली सिक्के और जितने बेगर हैं उससे एक कम नकली सिक्के ले आओ, उन 8 असली प्लस 4 नकली को अरेंज कर दो, 12C4, यही आंसर है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, ऐसा क्यों हो जाएगा? ऐसा क्यों हो जाएगा सर, देखिए समझते हैं ऐसा क्यों हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, तो मेथड क्या है, 2 स्टेप मेथड है। पहले तो तुम फेक कॉइंस लेके आओगे, एक लेस देन नंबर ऑफ बेगर, और अरेंज कर दोगे दीस फेक कॉइंस along with real coins to get the number of ways in which the distribution can be done। तो यानी इस सवाल का आंसर सीधे सीधे 12C4 हो जाएगा। खत्म, ऑब्जेक्टिव ट्रिक। बट क्यों, ऐसा कैसे, ध्यान से सुन लेते हैं, ऐसा क्यों, तो लॉजिक समझेंगे ध्यान से। मेथड था ये और ये है लॉजिक। लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है ईच अरेंजमेंट ऑफ दीज फेक प्लस रियल कॉइंस, बेसिकली ये जो हर एक अरेंजमेंट आ रहा है इन 12 सिक्कों का, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को करस्पॉन्ड करता है। मतलब दोबारा समझेंगे, जो फेक कॉइंस हैं वो पार्टीशन की तरह एक्ट करते हैं। समझा क्या मतलब सर, इधर देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो भी एक अरेंजमेंट लिखेगा ये एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देगा। कैसे, इधर देखेंगे, मान लो 3 असली सिक्के 1 नकली, 3 असली 1 नकली, ऐसा अरेंजमेंट है, फिर 2 असली 1 नकली, फिर यहां 1 नकली लिख देते हैं सपोज, ठीक है, हो गया ना, 3 3 6 2 8 और 4 नकली। तो पहला चल ये 5 आगे ना रखते हुए इधर ही रख लेते हैं, कंफ्यूजन होगा। तो फेक कॉइन जो है वो पार्टीशन की तरह एक्ट करेगा। मतलब पहले 3 असली सिक्के आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बेगर 1 को 3 सिक्के मिल रहे हैं, फिर एक फेक कॉइन है मतलब पार्टीशन, ये दूसरे बेगर को मिल रहे हैं, फिर एक फेक कॉइन मतलब अगले बेगर को 2 मिल रहे हैं, फिर दोनों 5 साथ में मतलब इस बेगर को 0 मिल रहे हैं और इस 5 के बाद कुछ नहीं है तो उस बेगर को भी 0 मिल रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या हो गया, पहले बेगर को 3, दूसरे को 3, अगले को 2, अगले को 0, अगले को 0, तो 5 बेगर्स में जो कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए ऐसे, तो हर एक अरेंजमेंट एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देगा। और भी लिख के बता दो सर, मान ले ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, तो देखिए क्या हो गया, पहले एक असली सिक्का, फिर पार्टीशन, फिर एक असली सिक्का, फिर पार्टीशन, फिर 3, फिर पार्टीशन 1, फिर आगे कुछ भी नहीं है 0। तो दिस अरेंजमेंट विल करस्पॉन्ड टू, ये अरेंजमेंट आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देगा कि भाई पहले बेगर पे 1, फिर 1, फिर 3, फिर 1, फिर 0। 5 बेगर्स को जो सिक्के मिल रहे हैं वो इस तरह से मिल रहे हैं। 8 थे ना भाई, ये क्या हो गया, 3 4 5 6 7 8, 2 लगा दे वहां, लास्ट में हमने 2 लगा दिए, उस 5 के आगे तो लास्ट बेगर को 2 मिल गए। ऐसे ऐसे बेटा, तो हर एक अरेंजमेंट एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न दे देगा। फेक कॉइन पार्टीशन की तरह एक्ट करेंगे क्योंकि 4 पार्टीशन कर दिए, 5 चीजों में तो 5 लोगों में डिवाइड हो गए, इसीलिए एक कम लाए हैं उससे, समझ गया, 4 पार्टीशन आ गए 5 बेगर्स में। तो ये क्या होगा, सारे 8 एक साथ लिखे हैं, मतलब 8 के 8 असली सिक्के पहले लिखे हैं, मतलब पहले बेगर पे 8 चले गए, फिर इन दोनों 5 साल 0, फिर 0 0 0, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हो गया कि सारे सिक्के पहले बेगर पे, बाकी सब पे 0, ऐसे, ठीक है। हाँ, तो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल मेथड ऑब्जेक्ट करना होता है, खट से ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम होता है, 2 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होगा अगर तुम्हें आता होगा। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लेंथी काम है, ग्रुप लगाना है, बट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बेगर मेथड लगाना है। समझ गए कैसे, कोई भी दे दें, उठा के तेरे को दे दें कि भाई 10 आइडेंटिकल टॉयज को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 6 बच्चों में, सच दैट किसी को कितने मर्जी मिले, वो टेंशन नहीं है कि सबको एक मिलना चाहिए, वो भी करेंगे, बट मान लेते हैं सब कुछ कितने मर्जी मिल गए, तो क्या होगा, 10 तो असली हैं, 6 बच्चे हैं तो एक कम, मतलब 10 असली 5 नकली, C5, 15C5 हो जाएगा। 10 असली और 5 नकली को अरेंज कर दिया, 15C5 हो गया। तो अब इसी को जनरलाइज कर दो, अगर n आइडेंटिकल थिंग्स देनी है R लोगों में, ठीक है, तो n असली R-1 नकली, और नीचे भी यही वाला नंबर आता है CR-1, देख लो नीचे यही आया था ना, C4 आया था पहले, तो यहां पे CR-1 आ गया, यानी n + R-1 CR-1 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा।
ऑब्वियसली इसमें तुम सोच रहे होगे कि सर व्हाट इफ सबको एक एक देना है, तो अब यही कर लेते हैं। हाउ मेनी वेज कैन वी डिस्ट्रीब्यूट 10 आइडेंटिकल कॉइन्स टू 5 बेगर सच दैट ईच बेगर रिसीव्स एटलीस्ट 1 कॉइन। अभी तक क्या हो रहा था कि आप 0 भी दे देते थे, अब हम कह रहे नहीं भाई भिखारी है बेचारे को एक एक तो दे ही दे, सबको एक तो सारे दे दोगे सही नहीं है, तो कम से कम एक सिक्का तो देना है। ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आने वाला है। तो 5 बेगर बैठे हैं यहाँ, ठीक है जी, ये 5 बेगर हैं। पहले मैं आपको कह रहा हूं कि सबको एक एक दे दो। क्या बोल रहा हूं? सबको एक एक दे दो, सबको एक्जैक्टली एक एक दे दो, ठीक है। तो कितनी तरह से दे सकते हो? सर कौन सा दूं? अरे भाई सारे आइडेंटिकल हैं, जो मर्जी दे दे, क्योंकि तुमने भाई ये वाला इसको दिया या ये वाला दिया, क्या फर्क पड़ता है, सारे आइडेंटिकल हैं। तो अगर मैं तुम्हें पहले कह रहा हूं सबको एक एक देके बैठ जाओ, सो इन हाउ मेनी वेज कैन वी गिव 1 कॉइन ईच? सो गिव 1 कॉइन ईच टू बेगर्स इन 1 वे। एक ही तरीके से दिया जा सकता है भाई, कोई भी सिक्का किसी को भी उठा के दे दो। तुम्हारे पास सारे 1 रुपए के बिल्कुल आइडेंटिकल सिक्के हैं, तुम कह रहे हो भाई बेगर्स को देना चाहता हूं, कौन सा किसको दूंगा? वो तुम्हें इसलिए लग रहा है बेटा क्योंकि तुम डिस्टिंक्ट मान रहे हो। अगर तुम ये सोचो कि सारे आइडेंटिकल है तो किसी को जो मर्जी दे दो यार, उसके पास जाना वही सिक्का है। तो एक ही तरीका है, किसी को जो मर्जी एक सिक्का देके बैठ जाओ, बस तुम्हारे पास जो 10 सिक्के थे अब वो 5 ही रह जाएंगे बेसिकली, समझे? क्यों? क्योंकि तुमने पहले सबको एक एक सिक्का देके बैठ गए हो, समझ गए? अब क्या करना है? अब तो सबको एक एक मिल गया, सबका पेट भर गया भाई, इस पे भी एक है, इस पे भी एक है, इस पे भी एक, इस पे भी एक, इस पे भी एक। अब बचे हुए जो सिक्के हैं उन्हें पहले की तरह बांट दे। अब किसी पे जितने मर्जी जाए कोई मतलब ही नहीं है हमें, राइट? कि भाई अब जो 5 सिक्के बचे इसमें बेगर मेथड लगा दे पुराना वाला, कि अब इसमें से किसी पे कोई जाए कोई ना जाए हमें कोई मतलब ही नहीं, ऑलरेडी सबको एक एक दे दिया है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इन 5 को अब बेगर मेथड लगा दो, 5 असली और 4 नकली ले आऊंगा, क्योंकि एक कम लाते हैं बेगर से। तो 9C5 9C4 हो गया। रिमेनिंग 5 कॉइन्स को हम 9C4 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, बस ये इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं सर ऐड क्यों नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? सोच के बता, मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं? मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे सारे सिक्के बांटने हैं। मुझे पहले 5 बांटने थे, वो एक तरह से बांट दिए, एंड मुझे अगले 5 भी बांटने हैं। 10 के 10 बांटने थे ना, एंड आ रहा है ना बीच में, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया है, बेटा। तो ध्यान रखेंगे, 1 को ऐड मत कर देना, 1 को मल्टीप्लाई। 1 क्या है? पहले 5 कॉइन्स देने का तरीका, एक एक तरीके से सबको एक दे दिया, और बचे हुए 5 कॉइन्स बेगर मेथड से बांट दिया। अब किसी के पास कोई एक्स्ट्रा गया नहीं गया कोई मतलब नहीं है, तो अब इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि सब में एटलीस्ट 1 सिक्का तो गया ही गया, राइट? सर वाई 9C4? अरे 9C4 तो नहीं तो क्या होगा तू ही बता भाई। 10 सिक्के थे, उसमें से एक एक तो हम देके पहले ही बैठ गए। इमेजिन करना, तू 10 सिक्के लेके गया है, तूने सब बेगर्स को एक एक दे दिया एक तरीके से। अब तेरे पास तो हाथ में 5 ही बचे। अब उन 5 को तुम फिर से बेगर्स मेथड लगा दो, जो पहले लगाया था कि भाई उन 5 को तुम्हें कैसे मर्जी डिस्ट्रीब्यूट करना है, जस्ट सच दैट किसी को कितने मर्जी मिले। तो 5 में से 4 फेक कॉइन ले आया था, एक कम बेगर से। 5 बेगर्स हैं, 4 फेक कॉइन ले आया, 5 असली सिक्के, 4 और 5 9 सिक्के हो गए, तो 9C4 ही तो आएगा, और क्या आएगा? सर वी कैन गिव 2 कॉइन्स टू ईच। तो भाई इतना ऐसा थोड़ी बोला उसने, जो बोला वही तो करेगा, कम से कम एक चाहता है, ये भी वो ये कह रहा है ऐसा भी चलेगा, मुझे ऐसा चलेगा। तो ये वाला तेरा मिस हो जाएगा, सबको 2-2 देके बैठ जाएगा, थोड़ी बोला 2-2 देना है, सबको एटलीस्ट 1 देना है, ठीक है ना? चलिए, तो अब ये ही बेगर मेथड की थ्योरम एक बार जल्दी से बता देता हूं। टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंगस्ट आर पर्सन सो दैट ईच में गेट एनी नंबर, कितना मर्जी मिले, तो लिख दिया था मैंने अभी कि n असली सिक्के, और क्योंकि r बेगर्स को देने हैं तो r-1 फेक सिक्के लाएंगे, तो n प्लस r माइनस 1 CR-1 हो जाएगा ये वाला फर्स्ट थ्योरम। अगला क्या है? नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n ऑब्जेक्ट्स सच दैट ईच गेट्स एटलीस्ट 1 थिंग, वही वाला, कम से कम एक तो मिलना चाहिए। तो पहले तो आपने n सिक्के थे आपके पास, एक एक सिक्का सबको दे दिया, बेगर्स कितने थे? r, तो अब असली सिक्के बच गए n-r कॉइन्स, समझे? एक एक सिक्का तो दे चुके हो सबको जैसे पहले दिया था, और फेक कितने लाओगे? r-1 ही लाएंगे। फेक तो हमेशा 1 लेस देन नंबर ऑफ बेगर्स r-1, इनका अरेंजमेंट n-r प्लस r-1 CR-1, तो n-1 CR-1 बेटा हो गया, n-1 CR-1 हो गया, ऐसे। सर एटलीस्ट 1 के अलावा कुछ और हो तो जो भी हो वो कंडीशन तो एक तरह से फुलफिल कर देगा। देख जैसे मान ले कोई बोलता है कि यार 20 कॉइन्स हैं, है ना भाई? बेगर 1 चाहता है कि मुझे एटलीस्ट 4 सिक्के दो, बेगर 1 कहता है मुझे 4 तो चाहिए ही, बेगर 2 भाई बड़ा डिमांडिंग है, ये कहता है मुझे 2 चाहिए, बेगर 3 कहता है मुझे भी 4 चाहिए भाई, बेगर 4 कहता है कि मुझे भी 3 चाहिए कम से कम। तो जिसकी जो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है देके बैठ जाओ ना भाई उन्हें, समझा? एक ही तरीके से दे सकता है ना बेगर 1 को, क्योंकि आइडेंटिकल कॉइन्स है, सारे सिक्के आइडेंटिकल है। बेगर 1 कह रहा है कि भाई मुझे तो 4 चाहिए ही चाहिए, तो उसको दे दे 4, पहले से देके बैठ जा, ले भाई 4 पकड़, एक ही तरीके से दे सकता है। तो कितने चले गए सिक्के ये सोच, 4 4 8 2 10 13 सिक्के जा चुके हैं, तो बचे जो 7 सिक्के, 20 में से 13 गए, तो 7 सिक्के बच गए, उसमें बेगर मेथड लगा दे भाई, बस फेक ले आऊंगा 3, क्योंकि 4 बेगर्स हैं इस बार, 7 3, इसमें बेगर मेथड लगा दे, हो गया, समझ गया? जिसकी जितनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है वो दे दे, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा?
10C3 हो जाएगा इसका आंसर कि अगर 20 कॉइन बेगर्स में बांटने सच दैट उनकी इंडिविजुअल ये है रिक्वायरमेंट तो ये हो जाएगा। किसी ने पूछा कि सर अगर कॉइन्स ही 4 हैं और बेगर 5 हैं तब कैसे करोगे? कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रॉब्लम? बस सबको कम से कम 0 भी अलाउड है इस बार 0 भी अलाउड है तो सीधे 4 असली सिक्के और एक कम बेगर से यानी कि 4 नकली सिक्के ले आओगे, बिल्कुल सेम मेथड, यानी 8C4 हो जाएगा इसका आंसर। इसमें बस ये मैंने रखा है कि सबको ऑब्वियसली कम से कम एक तो मिल ही नहीं सकता ना, सिक्के ही कम है, 4 है हमारे पास तो कोई ना कोई खाली तो रहेगा ही रहेगा, कोई ना कोई खाली तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, कॉन्जिक्यूटिव ना होने की कंडीशन एक तरह से वही है कि 2 फाइव कॉन्जिक्यूटिव नहीं आने चाहिए, कहीं कम से कम एक सिक्का आना चाहिए। वैसे मत सोचिए ज्यादा आसान है, जो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट पूरी कर दे बचे हुए माइनस करके हिसाब बराबर कर दे, ऐसे करना है बेगर्स मेथड में।